Good morning, students. Today we will start a new chapter that is control and coordination. आज हम लोग पढ़ेंगे control and coordination in plants. So सबसे पहले हम लोग start करेंगे that is control and coordination in plants. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब है ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जिसको कंट्रोल करना और एक साथ एक रिदम में वर्क करना. तो कोई भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन या हॉर्मोन्स. ब्रेन प्लांट्स में होता नहीं है, ठीक है. सो प्लांट्स में क्या है? हॉर्मोन्स होते हैं. सो प्लांट्स की बात की जाए तो इसको हम लोगों ने दो टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. दैट इज मूवमेंट एंड हॉर्मोन्स, ठीक है. मूवमेंट, प्लांट की मूवमेंट और प्लांट के हॉर्मोन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दो टर्म्स हैं, वन इज द स्टिमुलस एंड सेकेंड इज द रिस्पॉन्स, ठीक है. ये दो टर्म्स हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. स्टिमुलस दैट इज चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट. अच्छा, नोट्स की अगर बात करें तो बेटा नोट्स क्या है, आप लोग जैसे मैं बोल रही हूँ लिख रही हूँ, आप साथ साथ में अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है. इसके लिए एक्स्ट्रा नोट्स आई विल नॉट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा नोट्स, जस्ट वॉच द वीडियो एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. Stimulus that is the change in external environment and response that is the action against the stimulus, ठीक है. उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है दैट इज नोन एज द रिस्पॉन्स. प्लांट्स के अंदर दो तरह की मूवमेंट नजर आती है. प्लांट्स में क्या है? दो टाइप की मूवमेंट नजर आती है. वन इज द ट्रॉपिक मूवमेंट और फर्स्ट दैट विल बी द नेस्टिक मूवमेंट और दूसरी है ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है. एक होगी नेस्टिक मूवमेंट और दूसरी होगी ट्रॉपिक मूवमेंट. या हम कह सकते हैं एक होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इस पे ग्रोथ डिपेंड नहीं करती, ठीक है. और सेकेंड इज द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. मतलब एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ डिपेंड नहीं करती है और दूसरी है जिसमें ग्रोथ क्या है? डिपेंड करती है. नेस्टिक मूवमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है. नेस्टिक मूवमेंट को नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं बिकॉज इसमें कोई पर्टिकुलर जिस भी मूवमेंट हो रही है उसकी कोई जो भी मूवमेंट हो रही है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. एंड द ट्रॉपिक मूवमेंट इज नोन एज द डायरेक्शनल मूवमेंट बिकॉज यहाँ पर जो भी ग्रोथ होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी और इजीली ऑब्जर्वेबल होगी, ठीक है. नेस्टिक मूवमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. नेस्टिक मूवमेंट के थ्री पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द स्किज़्मोनेस्टिक, पहली है स्किज़्मोनेस्टिक मूवमेंट. सेकेंड इज द थर्मोनेस्टिक मूवमेंट एंड थर्ड इज द फोटोनेस्टिक मूवमेंट. पहली क्या है? स्किज़्मोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक एंड द फोटोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है. नॉन डायरेक्शनल या नेस्टिक मूवमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, स्किज़्मोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक एंड फोटोनेस्टिक. स्किज़्मोनेस्टिक यहां पर जो स्टिमुलस होगा दैट इज टच, ठीक है. क्या होगा? टच. एग्जाम्पल इसका मैं पहले बता देती हूँ, दैट इज द टच मी नोट प्लांट, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिमोसा प्यूडिका और छुई मुई का पौधा जिसको बोलते हैं, ठीक है. जब भी इस प्लांट की लीव्स को टच किया जाता है ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है. जैसे स्किज़्मोनेस्टिक मूवमेंट में अगर हम लोग टच मी नोट प्लांट को मिमोसा की लीव्स को टच करेंगे तो इसकी लीव्स क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती हैं. तो जब हमने टच किया तो दैट इज द स्टिमुलस. टच होने से क्या होगा कि जो लीव्स हैं वो अपना सारा का सारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, जो लिक्विड है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है. इसके रैकेट्स में इकट्ठा हो जाता है लीफ के, या जो मिड वेन है वहां पर
So the stimulus is the touch and what will be the response? Folding of leaves. कुछ टाइम के बाद जैसे ही स्टिमुलस का असर खत्म होगा, कम होगा, लीव्स वापस से रीओपन हो जाएंगे. तो स्किज़्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या है? That is, it's a type of nestic movement in which the stimulus is touch and the response is folding of leaves. जैसे ही टच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो लीव है उसका उस लीव्स के अंदर का पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और सारा का सारा लिक्विड क्या है, दैट विल कम एट द मिडरिब और जो मिड वेन है, मिडरिब है, वहां आ जाएगा, ठीक है, और लीव क्या है, फोल्ड हो जाएगी. नेक्स्ट इज द थर्मोनेस्टिक. तो ये क्या है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही, कोई ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, तो इट इज अ नॉन डायरेक्शनल और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट. यहां पे थर्मोनेस्टिक में स्टिमुलस है दैट इज टेम्परेचर. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जब ठंड ज्यादा नहीं पड़ती तो कहते हैं कि गेहूं का जो फ्रूट है, गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं हुई है, यील्डिंग है जो वीट की वो ज्यादा अच्छी नहीं हुई. फिर कहते हैं आपके पास तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, इसीलिए क्या है, जो वीट की प्रोडक्शन काफी ज्यादा है. सो हियर द स्टिमुलस इज द टेम्परेचर and the response is that is the formation of fruit. ठीक है, फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है. An example is the wheat. Next is the photonestic. Photonestic, इसमें जो स्टिमुलस होगा, it will be the intensity of light. कि भाई लाइट आ रही है, वो कितने टाइम के लिए आ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी या ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कितने टाइम के लिए लाइट आ रही है, कितनी लाइट आ रही है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज द जैस्मीन, जिसको क्वीन ऑफ नाइट, रात की रानी कहते हैं. तो वो क्या है, जब उसको लो लाइट मिलेगी, मतलब डार्क फेज मिलेगा, तभी वो अपने फ्लावर्स को ओपन करेगी. सनफ्लावर, ठीक है, जब तक क्या है पूरी रोशनी नहीं आ जाती, लाइट नहीं आ जाती, सनफ्लावर के फ्लावर्स ओपन नहीं होंगे. तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लाइट कहां से आ रही है मतलब नहीं है, डायरेक्शन डजंट मैटर बट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज मैटर. ठीक है, कितनी लाइट आ रही है, 10, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि 12 घंटे में 8 घंटे से ज्यादा आ रही है, 8 घंटे से कम आ रही है, तो ये थोड़ा सा लाइट पीरियड्स इसको बोलते हैं. तो ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे. तो स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, लाइट की इंटेंसिटी, कितनी लाइट आ रही है, कितनी देर के लिए लाइट आ रही है, और रिस्पॉन्स क्या होगा, सो रिस्पॉन्स विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, एग्जाम्पल इज द जैस्मीन, क्वीन ऑफ नाइट. ठीक है, तो ये क्या है, नेस्टिक मूवमेंट, मतलब यहां पर ना तो डायरेक्शन से कोई लेना देना है इस मूवमेंट में, प्लांट के अंदर मूवमेंट हो रही है, फ्रूट्स बन रहे हैं, फ्लावर्स ओपन क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, और फिर लीव्स फोल्ड हो रही है. दीज आर द मूवमेंट्स दैट आर सीन इन प्लांट्स, बट इनका ग्रोथ से और डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट. थैंक यू.